17 अगस्त को राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार रैली करते हैं और उसी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उसके जवाब देने के बजाय वो राहुल गांधी पर हमलावर दिखे। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ है। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो चुनाव के आंकड़े बताते हैं, नतीजों के, कि इस लोकसभा में इतने वोटर बढ़े। और जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो राजनीतिक बयान देता है। तो आप समझिए कि किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। एक राजनीतिक विशेषज्ञ है अभय कुमार दुबे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनकी गद्दी छीने या वो सत्ता से जाए, क्योंकि अगर वो सत्ता से जाते हैं तो फिर उनकी जगह सीधा जेल होगी। क्यों होगी उन्होंने वो भी बताया है और मैं भी बताऊंगा आगे। लेकिन इससे पहले समझिए कि चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो लगता है जैसे बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ हो। और लॉजिक की तो मतलब कमर तोड़ दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उनके जवाब जो आए हैं सारे तर्क और कुतर्क हुआ है। आज मैं बताऊंगा किस तरीके से चुनाव आयोग अपने ही जाल में फंसता जा रहा है और बीजेपी को बचाने की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं अब जनता के सामने आना शुरू हो गई है। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा की बिहार में शुरुआत की। 1 सितंबर को वो खत्म होगी और आज ही के दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उस पर आरोप लगे थे कि वोट चोरी हो रही है उसके जो जवाब दिए हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप चुनाव आयुक्त है, निष्पक्ष संस्था है या फिर बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग घिर गया है। सबसे पहले ये इनकी तस्वीर पहचान लीजिए। ये पत्रकार हैं, गुहा इनका नाम है, परंजोय गुहा। इन्होंने सवाल पूछे, बेसिक सवाल पूछे, 3 सवाल कि बिहार में एसआईआर कराने में इतनी जल्दी क्यों, 65 लाख लोगों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, और महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर कहां से बढ़ गए। जो वो अगर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 40 लाख वोटर क्यों बढ़े और कहां से आए, तो उसका एक भी जवाब नहीं दिया गया। तो इसी तरीके से जो है चुनाव आयोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। और देखिए आगे आगे बताता हूं। मुख्य रूप से जो चुनाव आयोग ने, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कोई नेता बोल रहा है और भाषण दे रहे हैं अपना। देखिए चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है। ज्ञानेश्वर कुमार कह रहे हैं हमारे बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। कुछ दिन पहले मतदाताओं की फोटो बिना अनुमति मीडिया को दे दी गई। क्या आयोग किसी मतदाता, मां, बहू, बेटी का सीसीटीवी फुटेज वीडियो जारी करे? वोट वही डालता है जिनका नाम वोटर में रजिस्टर होता है। तो इमोशनल गेम भी खेला जा रहा है। जब सीसीटीवी फुटेज मांगने की बात आई तो चुनाव आयोग कह रहा है कि क्या हम किसी भी माँ, बहन, बेटी की फुटेज रिलीज कर सकते हैं? ये जो है उनकी निजीता का हनन होगा। आप समझिए तो फिर आपने वहां पर जो बूथ है सीसीटीवी क्यों लगवाए थे, इसका जवाब भी दे दीजिए। इसीलिए ना, ताकि जो वोट चोरी हो रही है, अगर ऐसा कोई मामला होता है तो हम उसमें जाके देख लेंगे। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो वीडियोग्राफी मांगी जा रही है उसको इस वक्त के जो चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश्वर कुमार, वो भी टाल मटोल करते नजर आए। और इससे पहले जो थे पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उन्होंने भी कहा था कि अगर एक दिन में 8 घंटे भी वीडियो देखी जाएगी तब भी 3600 साल लगेंगे। तो आप समझिए कि तोते की जान कैमरे में है। कैमरा जो है जिसमें सब रिकॉर्ड है, अचानक 5 बजे के बाद जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ता था, कौन वोट डालता था, क्या होता था, वहीं पर सबकी जान दबी हुई है। इसीलिए उसको छिपाने के लिए इधर उधर की बातें की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर नया तर्क दिया गया है कि हम किसी की माँ, बहू, बेटी की
वीडियो कैसे जारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा राजनीतिक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, कोई नेता कर रहा हो। देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिथ्या आरोप लगा रही है, ना तो आयोग डरता है ना ही वोटर डरता है। चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ खड़ा है और रहेगा, चुनाव आयोग डरेगा नहीं। अरे भाई साहब, आपको डरा कौन रहा है? आप चुनाव आयुक्त हैं, निष्पक्ष हैं। आपको चाहिए कि अगर राहुल गांधी पे अगर लगता है कि वो झूठा आरोप लगा रहे हैं तो उनको मुकदमा करिए, लेकिन कह रहे हैं कि आप 7 दिन में जो है या तो शपथ पत्र दीजिए, वरना देश ये मान के चलेगा कि ये सारे आरोप झूठे थे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा रास्ता है देश को गुमराह करने, वोटरों की फर्जी लिस्ट जारी करने, इसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। लेकिन जो है पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए बीजेपी को इस तरीके की बातें की जा रही है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस ने किसी का निजी वीडियो नहीं मांगा है, बल्कि बूथ की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। मोदी शाह का चाटुकार बेशर्मी पर उतरा ज्ञानेश कुमार। कांग्रेस ने किसी का निजी, तो सवाल वही उठ रहा है। और देखिए अभय कुमार दुबे हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि अगर प्रधानमंत्री की सत्ता चली जाती है, वो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, तो फिर उनकी जगह सीधा जेल होगी, क्योंकि अमेरिका से लेकर भारत में इतने मुकदमे होंगे कि उनकी जगह सीधा जेल में होगी। और उसके तमाम रीज़न हैं, कई उन्होंने बताए हैं कि किस वजह से उन पे मुकदमा हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं किसी भी तरीके से वो प्रधानमंत्री बने रहें और जैसे ही रिटायर हो फिर वो राष्ट्रपति बने जाए। ये एक बड़ी खबर है। इसीलिए पूरा सिस्टम जो है वो हैक कर रखा है। और देखिए जब आदमी राष्ट्रपति बन जाएगा तो कौन ही होगा जो पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा करेगा। और देखिए चुनाव आयुक्त कह रहा है कि आप शिकायत दीजिए, हमारे पास आज तक एक शिकायत नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने 18,000 जो है शपथ पत्र दिए हैं चुनाव आयोग को कि यूपी में किस तरीके से यादव और मुसलमान के वोट काटे गए थे, तो उस पर जवाब नहीं देगा। लेकिन पूरी तरीके से गोल मटोल घुमा के और जनता को इमोशनल करने की कोशिश की गई है। और उसी को देखिए, एक व्यक्ति के कई वोटर कार्ड होने पर ज्ञानेश्वर कुमार का बेतुका तर्क, देश का विकास होने से गांव के लोग शहर आ गए, इसलिए कई जगह के वोटर हो गए। मतलब कई जगह जो डबल वोटर है, जैसे आदित्य श्रीवास्तव का नाम आया था कि वो लखनऊ में भी है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है। उसका तर्क ये दिया है कि भाई जो विकास ज़्यादा हो गया इसलिए गांव के लोग शहरों में आ रहे हैं, तो 2-2 जगह वोटर हैं। भैया शहरों में तो हम भी लोग आए थे, हमारे माता पिता का आज गांव में वोट नहीं है, सिर्फ दिल्ली में है। क्योंकि चुनाव आयोग जो है मैक्सिमम 2-3 साल में वो वोट काट देता है अगर वहाँ पर वोटिंग नहीं होती है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं ये पत्रकार, जिनको कहा जा रहा है कि असली रीढ़ वाला पत्रकार ऐसा होता है। चुनाव आयोग से सवाल पूछा और चुनाव आयोग ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैनेज होते हैं पत्रकार गोदी मीडिया के, वो तो सवाल करते नहीं है। कोई फ्रीलांस पत्रकार अगर पहुंच जाता है, वो सवाल करता है तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। चुनाव आयोग से वरिष्ठ पत्रकार प्रंजो रॉय गुआ ठाकुरता ने पूछे सवाल, इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों? 65 लाख लोगों के नाम क्यों नहीं दिए? महाराष्ट्र में 60 लाख वोटर कहां से आए? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो जो सवाल असल है उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन इधर उधर की। और ये देखिए राजीव कुमार, पूरा सीसीटीवी डेटा देखने में 3600 साल लगेंगे। ज्ञानेश्वर कुमार, सीसीटीवी फुटेज देने से महिलाओं की प्राइवेसी का खतरा है। ऐसा क्या है सीसीटीवी फुटेज में जो चुनाव आयोग किसी भी कीमत में बाहर नहीं आने देना चाहता? तो आप समझिए भाई, किसी की ये निजी वीडियो थोड़ी मांग रही है, सार्वजनिक है। पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इसीलिए लगाए गए हैं ताकि धांधली ना हो। अब जब आरोप लग रहा है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वो इसका पर्दाफाश करे और सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करें। सीसीटीवी फुटेज छुपाने के लिए ऐसे तर्क दे रहा है। वोट चोर पोलिंग बूथ के अंदर के वीडियो में ऐसा क्या है जो तुम ये बकवास कर रहे हो? तो लोग सोशल मीडिया पर घेर रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी के उठाए सवालों का जवाब जब बीजेपी देती है तब ऐसा लगता है चुनाव आयोग बोल रहा है, और जब चुनाव आयोग बोलता है तब ऐसा लगता है बीजेपी जवाब दे रही है। चुनाव आयोग के कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर
ज्ञानेश्वर कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है ये चुनाव आयोग नहीं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राहुल गांधी के पत्र और वोट चोरी के सबूतों पर कोई जवाब नहीं दिया। अनुराग ठाकुर के हलफनामे पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साधे रखी। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की नाकामी पर सफाई नहीं दी। डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज को छुपाया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार साहब जी, जनता को पारदर्शिता चाहिए, गोलमाल जवाब नहीं। तो देखिए, राहुल गांधी को तो कह रहे हैं कि शपथ पत्र दीजिए, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था उसके सवाल पर जो है वो गोलमोल हो गए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। और देखिए, लगातार लोग लिख रहे हैं जिनके पास घर नहीं होता उनका हाउस नंबर 0 होता है। ये जो है चुनाव आयुक्त कह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है उनका हाउस नंबर 0 होता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए किस निष्ठा के साथ बैटिंग कर रहा है ज्ञानेश गुप्ता। कह रहा है कि क्या बहु बेटियों का फुटेज साझा करना चाहिए, क्या क्यों नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग पोलिंग बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों करवाता है, इसीलिए ना कि धांधली को रोका जाए और अगर हो तो धांधली करने वालों को पकड़ा जा सके। मगर ये आदमी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतारू है। मोदी सरकार के एजेंट की तरह कुतर्क पर कुतर्क दिए जा रहा है। साफ दिख रहा है कि धांधली को छिपाने के लिए ज्ञानेश कितना घिर गया है। और ये देखिए, जो 2 पत्रकार हैं वो बहुत ज्यादा वायरल है। ये दोनों पत्रकार कौन हैं? चुनाव आयोग को ऐसे धोया जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं धुलाई सेंटर हो। तो देखिए, एक तो जो गुहा है प्रंजन रॉय और दूसरे एक और पत्रकार है, उन्होंने पूछा कि अगर कोई शिकायत करता है कि धांधली हो रही है या आरोप लगाता है तो आप धांधली को चेक करने की बजाय जो आरोप लगा रहा है पार्टी को देखते हैं कि भाई वो कौन है, फिर उसके बाद उस पर हमलावर होते हैं। जबकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर किसी को डाउट है तो वो उसके डाउट को क्लियर करे और चुनाव आयोग को निष्पक्ष एकदम दिखाए ताकि जनता का विश्वास बना रहे, लेकिन नहीं। तो इस तरीके से लोग लगातार लिख रहे हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण ने लिखा है, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने साफ कहा कि सवाल उठाने वालों पर हमलावर होकर क्या जवाब मिल जाएंगे। बचाइए अपनी साख को भी और इस देश के लोकतंत्र को भी। तो पत्रकार हैं अब भी कुछ जो बोल रहे हैं और चुनाव आयुक्त को कहा कि बचाइए। और देखिए, राहुल गांधी के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले, अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर उंगली उठा सकता है तो वो गलत है। बिना हलफनामे के हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हलफनामे के जरिए जो है डराने धमकाने की भी कोशिश हो रही है। और एक पीपीटी कह रहे हैं कि उन्होंने वो चुनाव जो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कह रहे हमारा डाटा नहीं है, हमने जो वोटर लिस्ट जरूर दी थी लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश किए, वो हमारा डाटा नहीं। भाई, चुनाव जो लिस्ट दी आपने दी, राहुल गांधी ने उसकी जांच करवाई और जो डेटा निकल के आया सामने रख दिया, वहां भी ये मुकर गए। और देखिए, राहुल गांधी पर चुनाव आयोग का सबसे बड़ा हमला, या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, कोई तीसरा विकल्प नहीं। अगर 7 दिन के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार, तो जो गोदी मीडिया है जो मोदी जी को बचा रहा है, वो जो है पूरा उतर चुका है अब राहुल गांधी के खिलाफ, और वो इस तरीके की खबरें चला रहा है। बल्कि सवाल करना चाहिए ज्ञानेश्वर कुमार से, चुनाव आयोग से, आप पर आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे। और देखिए, 3600 साल लगेंगे महिलाओं की प्राइवेसी। तो उस सीसीटीवी फुटेज में क्या है, क्यों चुनाव आयोग जो है वो देने से मना कर रहा है। और देखिए, इन्होंने इसीलिए नियम बदले थे कि मैक्सिमम 45 दिन तक हम जो है डाटा रख सकते हैं। आज जब एक छोटी सी पेन ड्राइव में 35,000 से ज़्यादा वीडियो रखी जा सकती है, आपको याद होगा किसने रखी थी, मोदी जी के करीबी, तो क्या चुनाव जो डेटा है वो एक पीडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। लेकिन कह दिया गया है कि इतना सारा डेटा है, कहाँ रखेंगे भैया, डिजिटल जमाना है, सारा जो है वो स्टोर हो जाता है। ये सुनिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का पूरा जोर इसी बात पर है कि कानून और हलफनामा की दुहाई देकर डराया जाए, मुंह बंद रखने की नसीहत दी जाए। तो लगातार जो है राहुल गांधी को कोशिश हो रही है कि वो अपना मुंह बंद रखे। देखिए, वोट चोरी ऊपर से सीना जोरी,
चोर कह रहा है कि उसकी चोरी क्यों पकड़ी गई, उसके खिलाफ सबूत क्यों इकट्ठे किए गए, उन्हें सरेआम क्यों किया गया। क्या देश का एक भी मतदाता ज्ञानेश गुप्ता की इस बेशर्म सफाई का भरोसा करेगा? वह तो इसे सुनकर हिंसक हो रहा होगा। तो लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, प्रियंका भारती ज्ञानेश्वर कुमार के मुताबिक विपक्ष संविधान का अपमान कर रहा है। तेजस्वी जी, राहुल जी जनता से चुने हुए हैं तो वो संविधान का अपमान कर रहे हैं। और मोदी शाह के मैंडेट से आयुक्त बने ज्ञानेश्वर गुप्ता सत्य के पुजारी हैं। अनुराग ठाकुर के हलफनामे के सवाल पर ज्ञानेश जी की गिग्गी बंधी रही। तो लोग जो है लिख रहे हैं। और ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव आयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से मना क्यों कर रहा है। कभी कहता है कि 36 साल लगेंगे उसको देखने के लिए। जब सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे चाहे 36 साल लगे या उससे ज्यादा लगे, आप दे दीजिए। जब चुनाव आयोग पर आरोप लगा है तो आपका दायित्व है कि आप जो है अपने आप को निष्पक्ष दिखाएं, आपकी क्रेडिबिलिटी सबसे अहम है। लेकिन नहीं, आज उसी तरीका का एक और जो है कुतर्क आया कि बहु बेटियों की वीडियो सार्वजनिक किसी को भी कैसे दी जा सकती है। तो भाई सीसीटीवी लगाने का फिर मकसद क्या है? इसीलिए लगाई गए हैं ताकि वो धांधली रोक सके और जो धांधली कर रहा है उसको पकड़ सकें। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार जो है लगे कि वो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और इमोशनल हर तरीके से उन्होंने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन कुछ पत्रकार वहां मौजूद थे जिन्होंने डायरेक्ट सवाल किए, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, जिसको लेकर चुनाव आयुक्त की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार की यात्रा करते हैं, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर राहुल गांधी या तो हलफनामा दे या देश से माफी मांगे, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए किस तरीके से जो वोट चोरी का मुद्दा देश भर में चल रहा था उसको दबाने की कोशिश हो रही है। और अभय कुमार दुबे जिन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री अगर अपना जब भी वो सत्ता से हटते हैं तो उनकी जगह सीधा जेल होगी, इसीलिए कोशिश है किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहें और जब हटें तो सीधा प्रेसिडेंट बने, ताकि उनके पास जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे और उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो सके। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में चुनाव आयोग जो है कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।